है बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहती है, जिसे वो कामयाब नहीं होने देगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन की याद चुनाव से ठीक पहले क्यों आई और इतने कम समय में चुनाव आयोग इसे पूरा कैसे करेगा। उधर चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, समय पर वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन के लिए 57% फॉर्म जमा हो चुके हैं और अभी भी 16 दिन बाकी है। लेकिन इस बीच बिहार से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग गले तक डूबकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में सामान भी है, इनमें एक महिला भी है। बिहार से आई ये तस्वीर चुनाव आयोग के दावे पर गंभीर सवाल उठा रही है। आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर चुनाव आयोग के दावे पर सवाल क्यों खड़े कर रही है। वोटर वेरिफिकेशन का इस तस्वीर से क्या कनेक्शन है, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे। पहले आपको दिखाते हैं बिहार में आज क्या कुछ हुआ। 2 लड़कों की जोड़ी ने कैसे नीतीश कुमार और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ाई। निर्वाचन आयोग द्वारा जो नोटबंदी कानून लागू किया है वो बहुत सारे ये गलत है। नागरिक को तंग करना बंद करो। चुनाव 2 महीना बाद है, आप कर पाइएगा इतना जल्दी? मोदी की जलसा ही नहीं चलेगी। लोकतंत्र को हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। बिहार में मौसम चुनावी है तो सवालों की तीर चलना, नेताओं का सड़क पर उतरना, आरोपों की झड़ी लगना लाजमी है। इसी कड़ी में विपक्ष आज अपने हिस्से का रोल निभाने सड़क पर उतरा। महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया था, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़ी, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने। राहुल गांधी का काफिला जो है वो इनकम टैक्स कोलंबर पहुंच चुका है एयरपोर्ट से, और जिस वक्त राहुल गांधी गाड़ी से उतर चुके हैं। और दूसरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग तक क्या ये पहुंच पाएंगे। हालांकि बिहार पुलिस ने इन 2 लड़कों की जोड़ी को सचिवालय थाने के पास ही रोक दिया। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर इनकी पुलिस से झड़प भी हुई। राहुल तेजस्वी सवार है, वो ट्रक यहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन आगे बैरिकेडिंग है और इसके आगे जो दूसरे नेता कार्यकर्ता हैं उनको जाने की इजाजत नहीं है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी चुनाव आयोग के दफ्तर तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन उस पर जुबानी हमले करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। चुनाव आयोग हो गया है। चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। मोर्चा दोनों डिप्टी सीएम ने संभाला। प्रदेश में राजकुमार 2 आए, पिकनिक मना के चले गए। एक राजकुमार नवादा चले गए, एक दिल्ली चले गए। तो ये पिकनिक मनाने आए थे, मनाने दीजिए। ये अप्पू और पप्पू दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। घबराहट में अपने हार से डरकर ये चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ करके पहले से प्लेटफार्म तैयार कर रहा है। वैसे इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल भी खड़े कर दिए। सांसद पप्पू यादव भी प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे। वो भी उस गाड़ी में सवार होना चाहते थे जिसमें राहुल और तेजस्वी सवार थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट गए। पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं देने पर अब जेडीयू तंज कस रही है कि कौन क्या चाहते हैं इसकी परवाह ही नहीं। जनता क्या चाहती है उसको देखिए, हम जनता के दिल में हैं, सबके बेटे हम हैं ना, गरीब के बेटे हैं ना, राहुल जी के रेस्पेक्ट में है ना, यही काफी है। आप तो नाराज नहीं है। आप देखिए जब ट्रक आगे रवाना हुआ तो आप मार्च में चले नहीं, लौट के वापस आए। अच्छा, हम नाराजगी हमारी इस बात को होगी, पूरी दुनिया पप्पू यादव से प्यार करती है। राहुल गांधी जी प्रदर्शन करने आए हैं,
और वो ट्रक पर चढ़ रहे थे। उनको ट्रक पर चढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को रोक दिया जाता है, पप्पू यादव जी को भी रोक दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं की क्या जगह है सबको साफ दिख चुकी होगी। वैसे इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है, विपक्ष ने आज जो एकजुटता दिखाई है वो आगे भी जारी रहेगी और दो लड़कों की ये जोड़ी क्या आने वाले चुनाव में बिहार का सियासी समीकरण बदलने में कामयाब होगी? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ दो लड़कों के हुंकार की तस्वीर आपने देख ली। अब उस तस्वीर पर लौटते हैं जो चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम जोड़ने और हटाने जैसे कामों का जिम्मा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को सौंपा है। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर नदी पार करते हुए जिन लोगों को देख रहे हैं वो उन्हीं बीएलओ में से कुछ की तस्वीर है। ये वीडियो बिहार के सुपौल से सामने आया है। ये सभी गांव-गांव जाकर वेरिफिकेशन का काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों को नदी में गले तक डूबकर इस काम को अंजाम देना पड़ रहा है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इसी तरह नदी पार करने को मजबूर हैं। इनके हाथ में सामान भी है। यहाँ हुई एक गलती इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके न तो सरकार की तरफ से न ही चुनाव आयोग की तरफ से इनकी सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम किया गया। नदी पार करते समय कुछ बीएलओ बचाव बचाव चिल्लाते हुए भी आप सुन सकते हैं उन्हें। इस तरह ये बीएलओ अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं। पानी में भीगने से इनके पास जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं। लोगों को नदी पार करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भर गल्ला पानी टपते हैं। आज 15 दिन से मेरे साथ में सहायक बीएलओ और शिक्षक लोग भर गल्ला पानी टपते हैं। उसके बाद टप के आते हैं तो बीएलओ क्षेत्र में जाते हैं मतदाता के यहाँ, तो उसको प्रूफ मांगते हैं। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने भी चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। एडीआर ने अपनी याचिका में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उसकी ओर से कहा गया है कि यह फैसला मनमाने ढंग से लिया गया। जो समय सीमा तय की गई है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इससे लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। मुस्लिम, एससी, एसटी और प्रवासी मजदूर ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे। कई लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, वो चुनाव आयोग के जरिए तय की गई समय सीमा में उन्हें हासिल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। कौन वोटर लिस्ट में है या नहीं है ये पता लगेगा जिस दिन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छपेगा। अच्छा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छप गया, उसमें जो लोग पलायन किए हुए हैं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर में हैं या पंजाब और हरियाणा में खेतों में काम कर रहे हैं, वो अपना नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में कैसे देखेंगे? मुझे आशंका है कि नहीं देख पाएंगे। वोटर वेरिफिकेशन में सबसे बड़ा विवाद आधार कार्ड को मान्यता नहीं देने पर है। विपक्ष और बिहार की जनता पूछ रही है, जब ज्यादातर सरकारी दस्तावेजों और योजनाओं में आधार कार्ड मान्य होता है तो फिर मतदाता सूची की समीक्षा के लिए उसे बाहर क्यों रखा गया है? सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक में अकाउंट खोलने तक, घर किराए पर लेने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक, इतना ही नहीं, डोमिसाइल बनवाने में भी आधार कार्ड काम आता है। तो आज अचानक उस आधार कार्ड की प्रासंगिकता खत्म कैसे हो गई? जिस आधार कार्ड को भारतीय नागरिक की पहचान माना जाता है वो आधार कार्ड बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के लिए मान्य क्यों नहीं रहा? तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट ठोक नीति। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer.